मगर इनके सरपंच बनने के बाद में वो थाने में कभी मुकदमा नहीं गया। मेरे पिताजी 45 सरपंच हैं, उनमें सबसे टॉप के सरपंचों में आते हैं। 15 साल के कार्यकाल में एक भी केस उन्होंने थाने में नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी आज तक उन्होंने कभी शराब के हाथ नहीं लगाया और हमेशा पैदल ही प्रचार करते थे। वो जीत का लीगल पॉइंट भी यही था। अच्छा, जनता ये कहती कि ये जीत जाएगा, 5 साल तक खुशी से सोएंगे। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खंडेला तहसील के ग्राम पंचायत ढाणी गुमान सिंह में हम पहुंचे हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर भूतपूर्व जो सरपंच थे ढाणी गुमान सिंह के, उनका सर्वगास हो गया था और यहाँ पे बैठक भी आयोजित हो रही है। हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं, उसका रीज़न हम आपको बताएंगे। मतलब यहाँ के जो पूर्व सरपंच थे, नाम क्या था उनका? बिहारी लाल जी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जितने दिन तक वो सरपंच के पद पे थे, उतने दिनों अपने कार्यकाल में एक भी, जो हम बात करें ढाणी गुमान सिंह ग्राम पंचायत का जो केस था, कोई भी मामले हैं, छोटे बड़े कोई भी मामले हैं, वो मतलब गांव की चौपाल तक ही सीमित रखे, गांव से थानों तक नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय की हम बात करें कि छोटी छोटी बातों पर केस वगैरह होना आम बात है और इन जो सरपंच थे बिहारी लाल जी, इनकी ये बहुत बड़ी हम बात ये कहें कि आपको कि जो भी यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में जो मामले होते थे, उन मामलों को गांव में ही मतलब सुलटा देते थे पंच पटेलों को बिठाकर। ये और वर्तमान समय में उनकी पुत्र वधू इस ग्राम पंचायत की सरपंच भी हैं और उन्हीं के घर पे हम पहुँचे। इनका व्यक्तित्व और इनका व्यवहार ऐसा ही था कि ये जो कोई भी पंचायत का छोटा मोटा मामला होता था तो यहीं बैठा करके समझा करके यहीं उनको सुलटा देते थे, थाने में नहीं जाने देते थे। यदि कोई पार्टी इनका कहना नहीं मानती थी, वो थाने में चले जाती थी, तो भी वो वापस यहीं आकर के उनको सुलटा देते थे। कितने साल तक वो सरपंच रहे थे? वो खुद तो सरपंच रहे थे 2000 में और फिर बाद में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पतासी देवी रही और अब उनके बेटे की बहू शांति देवी है। अच्छा, अभी तो लगभग 20-25 साल से सरपंच इन्हीं के घर पे? हाँ, इन्हीं के घर, नहीं मतलब आरती रहती है जीते 20-25 साल से इन्हीं के घर में राजनीति है। अच्छा, वर्तमान समय की हम बात करें कि छोटी छोटी बातों पे केस हो जाते हैं और थानों में केस दर्ज होते हैं, बहुत बड़ी बात है ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी पंचायत में, सबसे बड़ी देन है इनकी। अच्छा 2000 से जो पहले पिताजी सरपंच थे ना, उससे पहले ये कम से कम हर महीने 2-3 केस होते थे यहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा केसों में हमारी पंचायत आती थी कि छोटी सी बात पे चलो खंडेला थाने में चलते हैं। मगर इनके सरपंच बनने के बाद में वो थाने में कभी मुकदमा नहीं गया। कैसे मैनेज करते थे? बड़ा मुश्किल होता है। वर्तमान समय की हम बात करें, छोटी छोटी बातों पे केस हो जाते हैं और इन्होंने तो 15 साल तक रोके रखा जनता को। ये इन्होंने क्या जमीन नहीं देते थे, जीतने के बाद सबको एक साथ सम्मान मानते थे, तो छोटी मोटी बातें पंचायत के किसी आदमी में झगड़ा हो जाता था तो समझाइश करते थे और गणमान्य व्यक्तियों को बैठा करके यहीं निपटा देते थे। और कोई नहीं मानता चला भी, और रिकॉर्ड है इस चीज़ का कि 15 साल में एक भी केस नहीं। इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। इनके कार्यकाल में लगभग 15 जैसे ये हार गए उस टाइम पर तो केस हुए उन्हें सुन ले। अच्छा, पर इनका जब सरपंच पद पर रहे हैं उस टाइम पर नहीं हुए। नहीं है। उनका तो जीत का लीगल पॉइंट भी यही था। अच्छा, जनता ये कहती कि ये जीत जाएगा, 5 साल तक खुशी से सोएंगे। ऐसा क्यों? बस ये थाने में आपसे झगड़े होते थे ना, उनको पंच पटेलों को आपस में बैठाते थे, ये आप नहीं मान रहे तो आप नहीं, आपका बड़ा भाई मान रहा है तो उनके जरिए आप ये एडजस्टमेंट करवाते थे कि चलो उसको बुला के उसको, ये नहीं हमेशा ही कड़ी निकालते थे कि इससे मान जाएगा ये। ऐसे मेरे पिताजी 45 सरपंच हैं, उनमें सबसे टॉप के सरपंचों में आते हैं। कहने का मतलब कोई ऐब नहीं है, सादगी में एकदम सादगी से। जो सरपंच रहता है कि आपसी में झगड़े कराना, गाड़ी में रात को लेट तक आना, ऐसे नहीं। शाम को 7 बजे घर पे आ जाते थे, सुबह 4 बजे लोगों से मिलने चले जाते थे और हमेशा उनका और महादेव सिंह जी का एक मित्रता का व्यवहार रहा है। नहीं, चुनाव के समय क्या शेड्यूल रहता था उनका? शराब पार्टियां होती थी क्या उनके टाइम पे भी? आज तक उन्होंने कभी शराब के हाथ नहीं लगाया और हमेशा पैदल ही प्रचार करते थे। वो आज भी जो पिछला चुनाव था ना, उसमें भी ज़्यादातर सांस की परेशानी थी, मगर ज़्यादातर फिर भी पैदल ही चलते थे। मेरे जैसा था और हमारे चाचा जी परिवार के सब गाड़ियों से जाते थे, वो ज़्यादातर पैदल चलते थे। और लगभग कितने चुनाव जीते उन्होंने? 3 चुनाव हो गए ये मान लो। अच्छा, लोगों का सपोर्ट अच्छा रहता था। हाँ, जो हमारी कास्ट का था यानी बाहुल्य कम है, मगर फिर भी सबसे मिलनसार था, यानी सभी कास्टों का पूरा सहयोग रखते थे वो। बिल्कुल।
देखिए, जिस प्रकार से हम आपको बताएं कि वर्तमान समय में एक सरपंच और जो हम बात करें पंच भी चुनाव लड़ता है तो उनको भी मोटी रकम का हम बात करें कि खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि वो खर्चा बिल्कुल नहीं करते थे, पैदल चलते थे। इंसान उसी को याद किया जाता है जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, वरना कौन किसको याद करता है। दिन में पता नहीं कितनी डेथ होती है, कितनी मौत होती है, उन्हीं को याद किया जाता है। आज वो यहाँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन लोग उनके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि वो जब चुनाव लड़ते थे तो अकेले पैदल जाते थे, कोई गाड़ियों का वो नहीं था, कभी शराब का भी सेवन नहीं किया, और लोग भी इसी कारण उनको सपोर्ट भी करते थे। और वो 15 साल तक सरपंच भी रहे थे। बाद में वो बाजा वाजा स्वागत के लिए बाजा वाजा नहीं करवाते थे, अनावश्यक खर्चा नहीं करते, अनावश्यक खर्चा नहीं करते। और उसी कारण उन्होंने बताया कि लगभग 15 साल के कार्यकाल में एक भी केस उन्होंने थाने में नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय की हम बात करें कि ये भौतिकतावाद का युग है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या आती हैं और सभी को थाने नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने कैसे भी लोगों को मैनेज करके उनको यहीं पे पंच पटेलों के माध्यम से उन मामलों को सुलझाया, जिसके कारण आज ये मतलब पूरे ग्रामवासी यहाँ पे उनकी बैठक में मौजूद है। और इन्होंने मीडिया को बुलाने का भी यही कारण था कि जो वर्तमान समय की हम बात करें कि ऐसे हालात हुए पड़े हैं कि एक घर में 5 भाई हैं तो 6-6 केस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। सभी भाई भाई में झगड़ा हो रखा है। जिस प्रकार से इन्होंने 15 साल तक जनता की सेवा की है और जनता को रोके रखा, बहुत बड़ी बात है। और ये वर्तमान में जो सरपंच है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और उनको आदर्श के रूप में ये माने, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपना कार्यकाल बिताया, जो केसेज वगैरह हैं वो नहीं होने दिए, तो आप भी इनको आदर्श मानकर और अपनी ग्राम पंचायत को एक निर्मल ग्राम पंचायत, तो एक अच्छी ग्राम पंचायत बनाने का आप काम करें, क्योंकि अच्छे इंसान को याद किया जाता है। तभी आज ये लोग यहाँ पे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं, वरना ये लोग भी मीडिया पे नहीं आते। और अपने इनको आदर्श मानकर अपने जीवन में इन चीज़ों को डालकर, अगर हम ग्राम पंचायतों के सरपंच जो भी हैं, अगर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ग्राम पंचायतों में अच्छा माहौल रहेगा, अच्छे विकास के कार्य होंगे और केसेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत।